नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले देख लेते हैं एग्री मार्केट की चाल, किस तरह का कारोबार कल के सत्र में हुआ था और आज किस तरह की शुरुआत हुई। हालांकि शुरुआती टिक्स जीरे की सबसे पहले आ रही है। कल जो दबाव दिखा था वो दबाव आज भी कंटिन्यू होता दिख रहा है। 18,640 पे शुरुआती टिक जीरे की आ रही है। यहाँ पर हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। कल भी हमने देखा था करीब 1% की गिरावट। धनिया हालांकि कल वापस से तेजी थी, 7,775 के करीब धनिया का वायदा पहुंच चुका है। आज हालांकि शुरुआती ट्रेड के टिक्स अभी आने बाकी है। हल्दी को देखिए तो 12,900 के करीब है। शुरुआती कारोबार में यहाँ पर फिर से आधे % की गिरावट दिख रही है। और ग्वारगम आज भी कमजोर है, 9,636 करंट भाव है, करंट मार्केट का प्राइस है। कल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी। ग्वारसीड का वायदा अगर देखें तो यहाँ पर हल्की तेजी दिख रही है, 5,200 के आसपास। कल यहाँ पर भी कमजोरी दिख रही थी। कैस्टर की बात करते हैं तो कैस्टर में 6,650 के आसपास कारोबार हो रहा है, दायरे में ही कारोबार है। और कहा जा रहा है कि अभी अराइवल्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा है और डिमांड उस हिसाब से है नहीं। पाम तेल 4,300 रिंगिट के करीब यहाँ पर कारोबार कर रहा है। उत्पादन अनुमान बढ़ने की जो रिपोर्ट है उससे यहाँ पर दबाव बना है। एनसीडीएक्स कपास 1610 के आसपास, आइस कॉटन 68 सेंट के आसपास कारोबार कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल के यहाँ पर जो ट्रेंड है वो तेजी का दिख रहा है, 3150 के आसपास। हालांकि कल 3200 के ऊपर यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिखी। आज देखते हैं किस तरह की चाल रहती है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का 915 के आसपास। शॉर्ट कवरिंग से सपोर्ट, लोअर लेवल पे बाइंग आने से मेंथा में थोड़ी तेजी लौटी है। हमारे साथ रवि देवरा हैं, कुंवर जी ग्रुप के फंड मैनेजर है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। शुरुआत जीरे से करते हैं सर। जीरा बहुत गिर गया है, क्या और गिरावट आ सकती है क्या? आपका क्वेश्चन प्लीज जीरे पे था सर। जीरा कल भी गिरा, उससे पहले वाले सत्र शुक्रवार को भी गिरावट थी। या शुरुआती कारोबार में भी कमजोरी दिख रहा है, क्या और भी गिरने की संभावनाएं दिख रही है क्या? जर से काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जीरा का था। मीन्स 18,800 के करीब का वो ब्रेक हो चुका है। इन पर्टिकुलर आज भी वायदा इसके नीचे ही ओपन हुआ है अगस्त फ्यूचर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर होगा, बट ओवरसोल्ड है, वो ध्यान रखें। इन पर्टिकुलर अभी जो थोड़ा एक्सपोर्ट डिमांड को लेके भी थोड़े कंसर्न्स है, हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 18,800 के करीब एक बार बेच के चले, 18,980 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड डाउन साइड 18,400 तक के लेवल आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगस्त फ्यूचर में बिग वाली करके कारोबार करना चाहिए। यहाँ पे जो गिरावट है और बढ़ सकती है। ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। हल्दी में सर बताइए, हल्दी भी कमजोर है आज शुरुआती कारोबार में भी। क्या यहाँ भी गिरावट बढ़ने की संभावनाएं हैं? करंट लेवल पर आपका क्या नई राय क्या बन रही है हल्दी को लेकर? जर से हल्दी में ज्यादातर देखे तो वहां भी यही प्रॉब्लम है कि वहां पे सोइंग के नंबर की फियर है, एंड साथ में अच्छी यील्ड पे आएगी जिस हिसाब से मॉनसून का डेवलपमेंट है। बट मेरे हिसाब से अभी अक्टूबर फ्यूचर में कारोबार करें, एंड अक्टूबर में यहाँ पे 13,300 के करीब प्राइस चल रहे हैं। यहाँ पे बेचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 13,480, एंड डाउन साइड 13,000 तक के टारगेट आपको अक्टूबर फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। तो हल्दी को लेकर ये आउटलुक है सर जी। धनिया क्या पसंद आ रहा है? क्या आपको कल तेजी दिखी थी? आज शुरुआती कारोबार में दबाव में है, 7,750 के नीचे है। धनिया में क्या करना चाहिए सर? जब से वहां पे 7,800 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, लगभग देखे तो दोनों कमोडिटीज स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में टर्मरिक एंड जीरा यहाँ पे गिरावट है, बट धनिया में कोई भी इतना ज्यादा गिरावट नहीं है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बाइंग का ही मौका ढूंढना चाहिए। एंड लेवल्स पे से बात करें तो आई थिंक जो 77,700 के करीब जितना मिले बाई करके चले। स्टॉप लॉस 7,640, एंड मुझे लग रहा है 7,840 तक के लेवल आ सकते हैं। हर बार रशियन इंपोर्ट का एक बड़ा यहाँ पे फियर रहता है मार्केट में। इस टाइम अगर जिस हिसाब से यूएस के सैंक्शन डे बाय डे खड़े हो रहे हैं, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे धनिया का जो डंपिंग है वो पॉसिबल नहीं है, एंड प्राइसेस में जो रिकवरी हो जारी रह सकती है। सर बात करते हैं ग्वारसीड ग्वारगम की, दोनों दायरे में घूम रहे हैं। यहाँ पर क्या राय है? यहाँ पे कुछ तेजी की उम्मीद लग रही है ग्वारसीड में, ग्वारगम में? यहाँ पे वैसे देखे राजस्थान एंड मीन्स के आसपास के इलाके में अच्छी बारिश थे, एंड पर्टिकुलर जहाँ पे इसके सोइंग हो रहा है यहाँ पे एक अच्छी बारिश हुई है। इसे आपसे देखे तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे लगातार वीकनेस है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत मीन्स के रेंज में ही फंसा हुआ है। 5,150 से लेकर 5,300 गुवार सीट चल रहा है काफी टाइम से, एंड गुवार गम भी
9,500 से लेके 9,800 या 300 पॉइंट के रेंज में आ रहा है। हालांकि ये दोनों कमोडिटी अपने लोअर एंड के करीब है। मेरे हिसाब से यहाँ पे गोअर सीट में फोकस करें। 5,170 5,180 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5,140 का। 5,250 तक के लेवल यहाँ पे आने चाहिए। मुझे लग रहा है कि बॉटम एंड पे है, तो यहाँ से एक और रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए अब ग्वार के बाद बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। नॉन एग्री मार्केट में सोने में आज दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन अब हफ्ते भर में देखिए तो 3.5% की गिरावट आ चुकी है। 3% चांदी भी टूटी है। क्या खरीदारी के लिए सही भाव आ गया है कि और गिरने दे, या सोना बेचे चांदी खरीद लें? लास्ट ऑप्शन मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। पर्टिकुलर सोना बेच के चांदी बाएंगे, अच्छा ट्रेड हो सकता है। इन पर्टिकुलर बात करें तो सोने में जो दूसरा प्रेशर है वो डॉलर इंडेक्स है। लगातार डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे प्राइस इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। सेकंड के अभी डे बाय डे यूएस से एक कंट्री के साथ डील कर रहा है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज भी चीन का जो मींस के डील के रिलेटेड डेवलपमेंट आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए। अगर डील बन गई तो मेरे हिसाब से और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको गोल्ड में आता दिखेगा, क्योंकि डॉलर को एज मिलेगा। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसे पॉजिटिव डेवलपमेंट रिलेटेड टू डील आते हैं तो यहाँ पे सिल्वर में ध्यान रखें। सिल्वर के सितंबर फ्यूचर में बाय करें। 1,13,000 के करीब 1,14,000 का टारगेट होगा। 1,12,400 का स्टॉप लॉस होगा। और गोल्ड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एंड अभी जो नया रेजिस्टेंस बना है 98,000 का, आई थिंक 98,000 का लेवल ध्यान में रखें। जितने करीब मिले शॉर्ट करके चले। यहाँ पे 98,200 का एक स्टॉप लॉस, नीचे 97,000 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। चलिए अब क्रूड की बात करते हैं सर। क्रूड में तेजी बढ़ती जा रही है। 70 के ऊपर फिर से ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। क्या तेजी के ही सौदे बनाने चाहिए कच्चे तेल में? 5,800 के आसपास एमसीएक्स पर भाव है। क्या ट्रेड लें सर यहां से? जैसे जो ट्रेड फंडामेंटल से चलता है वो सस्टेनेबल होता है, जो फियर से चलता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेड आया है शॉर्ट कवरिंग का वो एक फियर से चल रहा है। जो रशिया के ऊपर सैंक्शन बढ़ने वाले, इससे फियर है कि चाइना एंड इंडिया इसको मींस के आगे उसका फ्यूचर क्या होगा इंपोर्ट का। तो आई थिंक अभी भी मार्केट को एक क्लैरिटी चाहिए। साथ में ओपेक की मीटिंग जो मींस की कल थी उसमें भी कुछ ज्यादा डेवलपमेंट निकल के नहीं आए, तो मार्केट में कल अच्छी रिकवरी थी। बट हायर लेवल पे थोड़ा ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। ऑल ओवर एक शॉर्ट कवरिंग का एक ट्रेड है। 5,780 के करीब प्राइस चल रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस 5,740 का लगाए। और जो उसका रेजिस्टेंस है 5,850, यहाँ तक की तेजी आनी चाहिए। 5,850 से 60 के करीब एक बार मुनाफा वसूली बाइंग पोजीशन से कर लेनी चाहिए। मेटल्स की बात करते हैं सर। बेस मेटल्स की चाल आज कैसी रह सकती है? वहां से टॉप पीक क्या निकल कर आ रही है? कहां पे ट्रेड लेना चाहिए सर आज दिन में? बेस मेटल में लगातार सस्टेनेबिलिटी देखे तो जिंक में देख रहे हैं। एंड पर्टिकुलर यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड डेवलपमेंट हो रहा है। आई थिंक कुछ भी चाइना के रिलेटेड भी न्यूज आई तो भी यहाँ पे सस्टेन होगा ऐसा लग रहा है। जिंक के अगस्त फ्यूचर में 266 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 263.60 का लगाए। 270 तक के टारगेट आने चाहिए। आखिरी सवाल नेचुरल गैस को लेकर, यहां क्या राय बन रही सर? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो ज्यादा बेहतर है। फ्यूचर से भी ऑप्शन से भी अगर आप फ्यूचर की बात करें 270 के करीब फ्यूचर बाय करें नेचुरल गैस का, टारगेट 277 टू 80 का होगा। 265 का एक स्टॉप लॉस लगाए। रीजन क्या है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो अगर रशिया रिलेटेड ये जो सैंक्शन है उसमें कुछ भी डेवलपमेंट आए तो सबसे बड़ा कोई बेनिफिशियरी होगा तो वो होगा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस हिसाब से यहाँ पे एज लेके चल रहा है। एंड साथ में अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आई थिंक नेचुरल गैस का जो नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है 270 की स्ट्राइक का, एंड वो बाय कर सकते हैं अगस्त एक्सपायरी का। एंड उसका स्टॉप लॉस लगे अराउंड 18 के करीब प्राइस चल रहे हैं। 16 के करीब बाय करें एंड इसका टारगेट 30 का होगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में यहाँ पे तेजी की राय है। 269 के आसपास खरीदे, 277 का टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। 265 का एसएल भी है, ध्यान रखिएगा। शुक्रिया रवि जी। जानने से पहले सर, जो भी कॉल्स आपने दी है उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है सर? जो भी कमोडिटीज रिलेटेड हमने डिस्कशन किया उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। साथ में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन काफी इवेंटफुल है, तो जो भी ट्रेडिंग पोजीशन ले उसमें स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। और मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, कंपनी के अकाउंट्स में या कंपनी बाय स्पॉट और फ्यूचर पोजीशन में शायद होल्ड कर रही हो। एंड आई थिंक जो भी पोजीशन ले इसके पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें। ओके, शुक्रिया सर।
आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और पूरी एग्री मार्केट पर। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, देवेश